Okay, dear students, let's start chapter power sharing revision. So, in this chapter, my voice is audible. Yes, Yes, sir. sir. Right, sir. Okay. So, in this chapter, we will discuss about the power sharing when a power shares inside country, inside family, inside school, anywhere. So, it is compulsory when we share the powers. So there is no such scope for conflict if our power sharing is proper. कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी होने के चांसेस नहीं होते अगर हमारी पावर शेयरिंग प्रॉपर है. तो इन दिस चैप्टर टिल नाउ वी हैव डिस्कस श्रीलंका एंड बेल्जियम मॉडल. तो श्रीलंका एंड बेल्जियम both are nation which share their powers in different manners. Okay. अब जैसे फॉर एग्जांपल 1948 में श्रीलंका को फ्रीडम मिली, एज ए सेम टाइम इंडिया को भी फ्रीडम मिली थी 1947 बिफोर 1 ईयर. अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि पावर शेयरिंग एक बेस्ट एग्जांपल कैसे किसी भी कंट्री के लिए. अब इंडिया ने किस वे में पावर शेयर किया और श्रीलंका ने किस वे में किया और बेल्जियम ने कैसे किया, विल डिस्कस टुडे. तो इन दिस टॉपिक जस्ट वेट. इन दिस टॉपिक विल डिस्कस अबाउट द पावर शेयरिंग. अब इंडिया ने अपना पावर शेयर्स अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कैसे किया. अब दोज पीपल्स हु वर इन माइनॉरिटी इन इंडिया, जो भी रिलीजन कम्युनिटीज और एनी मिस द सच ग्रुप दोज हु वर इन माइनॉरिटी. तो इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 इंडिया ने अपने आप को बड़प्पन दिखा के प्रमोट किया एज ए सेकुलरिज्म नेशन बना के. यानी ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन इंडिया, नो वन रिलीजन मे बी डोमिनेट एनी वन. तो दिस इज द वे ऑफ पावर शेयरिंग. ये इंडिया ने किया. बट श्रीलंका ने इसका जस्ट रिवर्स किया, जस्ट अपोजिट किया. श्रीलंका ने अपना जो सिंहला लैंग्वेज स्पोकन पीपल्स थे तो उनको ही प्रमोट किया. उन्होंने माना वी आर सुपीरियर कंपेयर देन द तमिल्स, यानी तमिल्स को इनको इग्नोर किया. अगर हम इंडिया में भी अगर माइनॉरिटी को इग्नोर करते तो देयर विल बी स्कोप फॉर द वायलेंस होने के स्कोप बन जाते. आपने एक सपोज ये रिलीजन बेस हमने पावर शेयरिंग की. टेक द एग्जांपल ऑफ अनदर वन, दैट इज द पावर शेयरिंग बेस्ड ऑन द लैंग्वेज. अब लैंग्वेज बेस पे हमने किसी भी स्टेट को फोर्स नहीं किया कि उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश जो भी रहेगी. वी हैव नो फोर्स टू एनी वन स्टेट. हर स्टेट ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग चूज की. जैसे महाराष्ट्र मराठी लैंग्वेज है, राजस्थान हिंदी लैंग्वेज है, नॉर्दर्न स्टेट मोस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज है, साउदर्न स्टेट्स देयर अकॉर्डिंग देयर लोकल लैंग्वेज. तो इंडिया ने कहीं भी पावर शेयरिंग में प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूशन किया है, हर स्टेट के साथ, हर रिलीजन के साथ और हर कम्युनिटी के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल दोज हु आर माइनॉरिटी, गवर्नमेंट आर गिविंग द प्रोटेक्शन फॉर द टू प्रोटेक्ट देम. दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग. अनदर वन एग्जांपल वी कैन टेक टू इंडिया. जैसे इंडिया ने किस टाइप से पावर शेयर किया है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पावर शेयर भी किया है, जो लेटर ऑन विल डिस्कस. वर्टिकल पावर शेयरिंग में 3 लेवल पे पावर शेयर किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट. हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. अभी मैं इनको टॉपिक को डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट इट. अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं क्लासरूम का रिगार्डिंग द पावर शेयरिंग. यस्टरडे आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ योर फैमिली कि पावर शेयरिंग नहीं होगी तो कैसे डिस्प्यूट वायलेंस क्रिएट हो जाएगा इनसाइड फैमिली. इफ यू आर गिविंग द मोर पावर टू द बॉय और गर्ल, किसी भी फैमिली में एक बॉय को देते हैं या किसी में गर्ल को प्रमोट कर रहे हैं, तो देयर विल बी वायलेंस बिटवीन द बोथ, वायलेंस इनसाइड द फैमिली. प्रॉपर पावर शेयरिंग होनी चाहिए. पावर शेयरिंग मीन्स द पावर डिस्ट्रीब्यूट करने से हम कोई भी वीक नहीं होता और हम स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके.
तो देर विल बी अ प्रॉपर पावर शेयरिंग, एक प्रॉपर पावर शेयरिंग होनी चाहिए। अब टेक द एग्जांपल ऑफ क्लासरूम, सपोज योर स्पोर्ट पीरियड है, स्पोर्ट्स ले लेता हूँ बिकॉज सबसे जो इंटरेस्टेड पीरियड होता है आपका वो स्पोर्ट्स होता है। इन स्पोर्ट्स अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट दोज हु आर मेजोरिटी, जो मेजोरिटी में है, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें फुटबॉल खेलना है, और कुछ बच्चे दोज हु आर इन माइनॉरिटी along with the girls or they want to play another one game, okay। तो अगर पीटीआई सर और मे बी द कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन ये डिसीजन लेता है कि नहीं हम तो फुटबॉल ही खेलेंगे और जो भी है जो मेजोरिटी है उसी के अकॉर्डिंग आपको खेलना पड़ेगा फुटबॉल, तो व्हाट हैपेंस इन स्कूल्स, धीरे धीरे जो बच्चे फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं रखते दे मे बी, या जो फुटबॉल नहीं खेलना चाहते वो माइनॉरिटी में आ गए, or they may be start the violence inside the schools. They may be complaint to PTA sir, they may be complaint to VP sir, they may be complaint to the principal sir. अगर उनकी कंप्लेन को अगर we able to sort out, जैसे इन तमिल्स ने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया विद द श्रीलंकन, इफ दे अनेबल टू सॉर्ट आउट, ऐसे अगर स्कूल में आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता तो यू मे बी स्टार्ट द वायलेंस, यू विल बी गेट द इंडिसिप्लिन ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स पीरियड। जो फुटबॉल खेल रहे हैं उनके अलावा जो बच्चे हैं डिसिप्लिन करना स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज द एग्जांपल थ्रू द क्लासरूम कि पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. थ्रू दिस वॉल्यूम इज क्लियर ना? आवाज सही आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. थ्रू दिस एग्जांपल पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड। तो ये हमारा पावर शेयरिंग का एग्जांपल है कि पावर शेयरिंग अगर प्रॉपर वे से होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मेजोरिटी वही रूल्स बनाए, तो मेजोरिटी जो रूल्स बनाते हैं वो नहीं होना चाहिए पावर शेयरिंग में। अगर मेजोरिटी ने भी रूल्स बनाया है तो गिव द चांसेस फॉर द माइनॉरिटी आल्सो। माइनॉरिटी के कुछ पॉलिटिकल लीडर जो है उनको मिनिस्टर बना सकते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट में भी पावर शेयरिंग होना चाहिए। तो इन दिस मैनर विल सी द चैप्टर्स। अब हम श्रीलंका का लेते हैं एग्जांपल्स, कैसे उन्होंने पावर शेयरिंग किया। श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं करके एक ही रिलीजन के साथ पावर शेयर किया, दैट वाज द बुद्धिज्म। वो बुद्धिज्म थे क्योंकि मोस्ट ऑफ श्रीलंका स्पोकन्स वर द बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म को एज ए रिलीजन प्रमोट किया। श्रीलंका लैंग्वेज जो बोलते थे उनको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी। दे इग्नोर द तमिल्स, तमिल भी टू ग्रुप थे, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल, तो दे इग्नोर द तमिल्स। लेटर ऑन फ्यू जॉब रिजर्व फॉर द श्रीलंका लैंग्वेज, कॉलेजेस इन सब में उनके लिए सीट फिक्स कर दी। तो दिस इज द एग्जांपल। तो तमिल्स ने क्या फेल किया कि दे स्टार्टेड द मीटिंग्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशन बनाना स्टार्ट की। फिर आफ्टर दैट देयर प्रॉब्लम, इफ दे आर अनेबल टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम, या श्रीलंकन गवर्नमेंट अनेबल टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम, तो उसके बाद तमिल्स ने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। एक डिमांड रखती वायलेंस लेवल पे, वायलेंस के साथ कि इफ वी वांट टू ए सेपरेट स्टेट और रीजन, जिसको एलाम नेम दिया गया, एलाम नेम से एक स्टेट बनाया जाना चाहिए, और उसको एक लिटे ऑर्गेनाइजेशन फेमस हो गया। और उन दोनों के पावर शेयरिंग की वजह से, दोनों श्रीलंका और तमिल पावर शेयरिंग की वजह से इंडिया को अपने प्राइम मिनिस्टर को खोना पड़ा। ही वाज द राजीव गांधी, इफ यू नो व्हाई। क्योंकि इंडिया ने क्या किया, इंडिया अपने आप में एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, तो उसको लगा कि यार हम पावर शेयर प्रॉपर वे से करते हैं, तो इंडिया ने वहां इंटरफेयर स्टार्ट किया। जब वहां के लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन ने जब पार्लियामेंट को घेर लिया था, श्रीलंकन पार्लियामेंट को, तो उसके बाद जो मिलिट्री हेल्प मांगी इंडिया से श्रीलंका ने, तो राजीव गांधी ने उस समय मिलिट्री सपोर्ट किया था श्रीलंका को, इसलिए वो लिट्टेस इंडियंस के अगेंस्ट हो गए, जो इंडियंस थे कि हमारे सपोर्टर्स नहीं हो के ये श्रीलंकन सपोर्टर्स है। तो लेटर ऑन व्हाट हैपेंस, एक लेडीज ने अपने आप को बम की जैकेट से, राजीव गांधी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे वो मारे गए ड्यू टू डेट वायलेंस, ड्यू टू डेट कंट्रोवर्सी। उनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मारे गए, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, यही पॉइंट है जिसकी वजह से उनकी डेथ। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग। ये एक तरीका होता है कि अगर श्रीलंका प्रॉपर वे से पावर शेयरिंग करता तो देयर इज नो स्कोप फॉर द वायलेंस। टेक अनदर वन एग्जांपल ऑफ बेल्जियम।
अब बेल्जियम ने कैसे पावर शेयर किया? बेल्जियम ने पावर शेयर किया कि जो मेजोरिटी में थे एट ए सेंट्रल लेवल मीन्स द इन ऑल बेल्जियम, तो उनको 50-50% मिनिस्टर फिक्स कर दिए कि नहीं, हम 80 हो कितने भी हो डजेंट मैटर, 50 आपके रहेंगे 50 हमारे रहेंगे। एज ए ब्रसेल्स जो कैपिटल थी उस पे उनके मिनिस्टर दोनों की फिक्स कर दिए। एक सेपरेट गवर्नमेंट बना ली कि कोई भी गवर्नमेंट कम्युनिटी, रिलीजन्स और लैंग्वेज इनसे बेस्ड जो एजुकेशन, हेल्थ जो डिसीजन होगा इट इज बेस्ड ऑन द कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट में रिलीजन से रिलेटेड जर्मन, फ्रेंच, डच सभी के मेंबर्स लिए गए और उसको कम्युनिटी फॉर्म पावर शेयरिंग किया गया। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग। तो उससे इम्पैक्ट और उसकी वजह से जो अफेक्टेड होके यूरोपियन नेशंस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, यूरोपियन एसोसिएशन। और उस यूरोपियन एसोसिएशन जैसे हम बनाते हैं ना, बहुत सी बार हमने एशियन ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है कि जितने भी एशियन कंट्री है तो उसके अंदर हम फ्री ट्रेड करेंगे या जो भी एग्रीमेंट वीकेंड से हम रख सकते हैं। और एशियन ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हमने डिसाइड किया कि कुछ ऐसे कंट्रीज है दोज हैव द गुड रिलेशन विद अदर्स, तो उसमें वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइक नेपाल ऐसे कंट्रीज है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में हर कंट्री अपने रिलेशन, अपने ट्रेड, अपने जो माइग्रेशन इसको डिसाइड कर सकता है इन देयर विश, उनके अकॉर्डिंग। तो ऐसे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन जो बना, अब उनको बेल्जियम इतना अच्छा लगा कि बेल्जियम ने प्रॉपर वैसे पावर शेयरिंग किए, इसलिए ब्रसेल्स में जाके उन्होंने यूरोपियन नेशंस ने अपने हेडक्वार्टर को कहां सेटअप किया? इनसाइड द ब्रसेल्स। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग। ये हमने वर्बल डिस्कस किया, अब सीधा थ्रू द नोट्स। Till now we have discussed, dear student, are you able to see the screen? Yes, sir. Okay, बेटा। Yes, sir. Till now तो we Yes, have sir. discussed. Have any doubt? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. क्योंकि कल हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, और दिस एरिया इंडियन तमिल से जो एरिया भी शो करता है, यस्टरडे आई होप मैंने शायद मैप नहीं दिखाया होगा आपको, तो दिस इज द एरिया वी शो द तमिल्स। ये तमिल वाला एरिया है। सी अनदर वन स्लाइड, केस स्टडी ऑफ श्रीलंका, दिस इज द बेल्जियम। तो केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड तमिल्स, सॉरी श्रीलंकन्स वी हैव ऑलरेडी स्टडी। 1% जो थे वो जर्मन थे इन बेल्जियम, यू नो वेरी वेल। आई होप ये रिवीजन चल रहा है तो यू ऑल आर मैच्योर, यू नो अबाउट इट। केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। अब नाउ मेजोरिटेरिज्म, इट मीन्स व्हाट? मेजोरिटी मीन्स ये होता है कि व्हेन एनी कंट्री और ग्रुप विच फील कि दे आर इन मेजोरिटी, तो दे मे बी सेट अप द रूल्स फॉर ए ग्रुप और कम्युनिटी और फॉर ए कंट्री। यानी किसी जगह किसी को लगता है कि वी आर इन मेजोरिटी, तो अमी यहाँ के ग्रुप के लिए, सोसाइटी के लिए जो एक रूल्स सेटअप किए जाते हैं, दिस आर नोन एज द मेजोरिटी। अब जैसे इनसाइड द क्लासरूम रूल्स सेटअप बाय द मेजोरिटी कि अगर स्पोर्ट्स प्लेयर है, स्पोर्ट्स पीरियड है तो हम फुटबॉल ही खेलेंगे, तो दिस रूल्स सेटअप बाय द मेजोरिटी सच। तो इन सच सेटअप, इस टाइप के रूल्स को सेटअप करना चाहिए कि वी मस्ट बी केयर अबाउट द माइनॉरिटी आल्सो। तो हम श्रीलंका में कैसे उसने मेजोरिटी जो थी सिंहला लैंग्वेज, कैसे अपने नॉर्म्स को सेटअप किया, वी आर गोइंग टू डिस्कस। श्रीलंका इमर्ज ए इंडिपेंडेंट कंट्री 1948, yesterday we have discussed. The democratically elected government adopted the series of majoritarian measures, adopted Sinhala supremacy, Sinhala language और spoken peoples, और उस लैंग्वेज को उन्होंने सुपरमेसी और सुपीरियर मान के चले। तो in 1956 an act was passed declared Sinhala as a official language। उन्होंने अपने लैंग्वेज जो सिंहला थी उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और दे इग्नोर द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को बिल्कुल इग्नोर किया।
तो द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज Sinhala एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी जॉब, गवर्नमेंट जॉब। अब अगर आप लैंग्वेज को ऑफिशियल बना रहे हो, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर रहे हो कि यूनिवर्सिटी में जो जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है, उसके लिए जिसको पर्सन है उस गुड क्वालिफिकेशन इन Sinhala लैंग्वेज दे आर एप्लीकेबल, उन्हीं को जॉब मिलेगी। तो आप एक तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो लैंग्वेज को प्रमोट करके, और इससे क्या होगा, इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन भी स्टार्ट हो गया कि कोई ग्रुप सोशली मार्जिनलाइज कर रहे हो आप, और लेटर ऑन इकोनॉमिकल उसको वीक कर रहे हो। जब उसको जॉब नहीं मिलेगी, इकोनॉमिकल सोर्सेज नहीं होंगे इनकम के, तो सच कम्युनिटी और ग्रुप में भी बैकवर्ड, तो उसको इकोनॉमिकल भी आप वीक कर रहे हो इस टाइप के नॉर्म्स बना के। तो दिस वाज द केस रिलेटेड टू श्रीलंका। और व्हाट वाज द मॉडल ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम ने क्या किया? अब यू सी द श्रीलंका, अब हम बेल्जियम भी देख रहे हैं। अब देखिए एक प्रॉपर पावर शेयरिंग का मैनेजमेंट कि कैसे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम ने अपने आप को कैसे मॉडिफाई किया। द बेल्जियन लीडर्स रिकॉग्नाइज एक्सटेंस रीजनल डिफरेंसेस, कल्चरल डाइवर्सिटी। अब देखो रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी तो बेटा हर एक कंट्री में होती है। आज हमारे कंट्री के बराबर डाइवर्सिटी किसी भी कंट्री में नहीं होती। हर रिलीजन के लोग रहते हैं डिफरेंट। आप अपने स्कूल कैलेंडर देखोगे तो देयर आर लॉट ऑफ फेस्टिवल। कितने हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, हर रीजन में हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हिंदी में आप स्टडी करते हो कि 7 कोस में बदले पानी, और व्हाट इज योर स्लोगन फॉर हिंदी व्हेन अ लैंग्वेज चेंज? है ना कि हिंदी में कहावत। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुन रहे हो आप? Yes, sir. एक हिंदी में कहावत कितने एरिया पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है? कोस कोस पे बदले पानी, 7 कोस पे बदले वाणी। इट इज इन हिंदी और नॉट? नहीं पढ़ा अभी तक? Yes, sir. आप तो यस और नो ही क्या करो। स्टडी और नोट, हिंदी में ऐसा कोई कहावत है क्या? नो Yes, सर नहीं sir. है। नहीं सर है। अभी तक तो नहीं पढ़ा। अब सुन लीजिए, नहीं पढ़ा सर। हिंदी में एक कहावत सर आती नहीं है है। कि कोस कोस पे बदले पानी, 7 कोस पे बदले वाणी। इट मीन्स व्हाट? कि कोस, कोस मतलब इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अर्ली टाइम 3 किलोमीटर को 1 कोस बोला जाता था, अभी भी वही है, अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर 1 कोस। तो कोस इज द यूनिट फॉर अ मेजरमेंट, ए लोकल यूनिट है, नॉट मीन्स एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है बेटा। ऐसे रीजनल लेवल पे जो होती है ना एक यूनिट, जैसे आप मण मतलब होता है 40 kg, तो इट इज द मण मतलब 40 kg, इट इज द लोकल यूनिट, मतलब जो रीजनल एरिया में यूज होती है। तो हिंदी में कहा होता है कि कोस कोस मतलब हर 3 किलोमीटर पे हमारा तो इतनी डाइवर्सिटी इंडिया में कि पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है, और 21 किलोमीटर के डिस्टेंस में तो लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। अब टेक द एग्जांपल ऑफ योर चित्तौड़। चित्तौड़ में आप जाओगे, मेवाड़ी लैंग्वेज है। थोड़े से भीलवाड़ा में चले जाओ, थोड़ा सा लैंग्वेज का ट्यूनिंग चेंज हो जाएगा। भीलवाड़ा को क्रॉस करो, अजमेर में जाओ, ट्यूनिंग चेंज हो जाएगा। अजमेर से क्रॉस करके जयपुर जाओगे, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो राजस्थान में इतनी डाइवर्सिटी है, तो व्हाट अबाउट अदर स्टेट्स? तो हमारे इंडिया में हर जगह रीजनल डिफरेंसेस, रीजनल डाइवर्सिटी होती है बेटा, हर कंट्री में होती है, नॉट इंडिया। कल्चरल डाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर से हमारे यहाँ, बुद्धिज्म, मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख, क्रिश्चियन, हम सबको प्रमोट करते हैं, सबके रिलीजन को स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है, फेस्टिवल को। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिटी। तो बेल्जियन लीडर्स हैज एक्सटेंड द रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी जो थी वहां पे, उन्होंने कैसे उसको सॉर्ट आउट किया और उसको प्रॉपर वे से मैनेज करने के लिए दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम, यानी 1970 से 1993 के बीच में कोई भी कल्चरल और रीजनल मेजॉरिटी डोमिनेट नहीं हो, इसलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने अमेंडेड किया, चेंजेस किया, संशोधन किए। तो दिस इज माय पॉइंट। और संशोधन कभी भी किसी चीज के लिए होते हैं तो इट इज फॉर बेटरमेंट, और बेटरमेंट के लिए होते हैं। कभी कभी हो सकता है कि दे में बी हर्ट एनी वन कम्युनिटी। अब हमारे यहाँ जैसे कितने संशोधन अमेंडेड होते हैं, लाइक 370 को हटा दिया गया, तो इट गुड फॉर ऑल, बट some minority, those who are living in Jammu, they may be hurt. Yes or no?
अनदर वन, एक रूल्स बनाया गया कि दो इंडिया जो भी एनआरसी से रिलेटेड, तो ऐसे कितने नॉर्म्स है जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेड होता रहता है। नेक्स्ट, अब कॉन्स्टिट्यूशनल इट इज रिलेटेड टू द बेल्जियम बेटा। Constitutional prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government. You know, no explanation is required. कि डिसाइड किया उन्होंने कि जो फ्रेंच और डच के जितने भी है मेजोरिटी देश हो कुछ भी हो, बट इक्वल मिनिस्टर्स रहेंगे एट ए सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी नाइस डिसीजन। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई, पावर शेयरिंग हो गई कि दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंटर, वो अपने रूल्स, कल्चरल डाइवर्सिटीज, टैक्सेस खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब ब्रसेल्स इज द सेपरेट गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि वहां पे कंपोजिशन डिफरेंट था, जस्ट अपोजिट। तो ब्रसेल्स इज द सेपरेट गवर्नमेंट इन विच द बोथ कम्युनिटी हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, फ्रेंच एंड डच वालों को। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, there is the third kind of government elected by people, that is known as the community government. So in details it is all the points are given in your book. एक community government भी बनाई गई। अब जैसे you know example of USA, अब USA पे टू टीयर गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल स्टेट, लेकिन अपने पावर शेयरिंग करके हमने कितना कर दिया, देयर आर 3 लेवल्स इन इंडिया, वन इज सेंट्रल स्टेट और लोकल State local. या लोकल गवर्नमेंट। सर यस सर या सर जो तमिल्स थे ना सिन्हाला में, वो सारे इंडिया में आ गए थे क्या? नहीं बेटा, वो वहीं थे, दे स्टार्टेड द और एसोसिएशन और मूवमेंट अगेंस्ट द श्रीलंकन्स। कोई नहीं आया था, नो वन। वायलेंस होने के बाद फ्यू परसेंट दे में बी माइग्रेटेड और शिफ्टेड, ये सब जगह होता है, बट सब नहीं आए थे, वहीं थे। और यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक आल्सो, ओके। चलो, व्हाई पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड, तो टुमारो विल डिस्कस दिस टॉपिक, व्हाई पावर शेयरिंग रिक्वायर्ड। टुडे वी हैव डिस्कस ओनली पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड, तो टुमारो विल डिस्कस दिस टॉपिक। अब टिल नाउ हमने आज जो भी चैप्टर, जो भी कंटेंट अभी तक स्टडी किए हैं, मैं अभी तक क्या बोलता ही जा रहा हूं बेटा, व्हाट इज योर रिएक्शन, क्योंकि जूम का जो बेटरमेंट है, जो प्लस पॉइंट है, इट इज द वी कैन डिस्कस टू द स्टूडेंट, हम स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो जाता है हमारा। और आपने कहा था कि जूम पे कंटिन्यू क्लास रखना, डेट्स व्हाई मैंने जूम ही फर्स्ट प्रमोट किया है, फर्स्ट प्रेफरेंस दिए जूम को। अब वन साइड में बंद करके आई वांट टू डिस्कस कि इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ, तो यू मे बी शेयर थ्रू द चैट बॉक्स और यू मे बी आस्क, इज योर विश। इजी चैप्टर बेटा, स्कोरिंग चैप्टर है। इफ यू एनी डाउट यू मे बी आस्क। यस, और apart from the teaching, if you have any doubt you may be asked, कोई और भी डाउट हो तो। हाँ, एक मैंने कल एक स्टूडेंट को बोला था बेटा कि मैं आपका माइनर टाइम टेबल शेयर कर दूंगा, बट आई एम अनएबल टू शेयर, और आज मैं शेयर कर दूंगा। उसका रीजन है कि मैं कई वो टाइम टेबल था जो मेरे को शेयर नहीं हो पाया, वहाँ से मैं शेयर करूँगा। दूसरी, व्हाट आई हैव डिसाइडेड, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जूम पे नहीं आ सकते और मे बी देयर एनी प्रॉब्लम जो भी रही हो, तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि टुडे ऑनवर्ड्स जो भी हम लाइव क्लासेस लेते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग में अपने लैपटॉप पे रखता हूँ, और ड्यूरिंग इवनिंग या आफ्टर 2 PM आई विल पोस्ट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो दोज हु आर नॉट ऑनलाइन डेट टाइम, अभी जो नहीं है, दे मे बी चेक इट लेटर ऑन, ओके। तो हैव ए गुड डे, हैव एनी डाउट? सर या सर श्रीलंका में 18% तमिल थे और बाकी 7% क्रिश्चियंस थे क्या? वेयर? सर श्रीलंका में। यस, तो बाकी जो अदर्स में 8% थे तो क्रिश्चियंस थे क्या? 1%। What percent?
7. आप क्या पूछ रहे हो बेटा? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. यू मे बी सेंड ऑन चैट बॉक्स. Okay, sir. ओके. जो रेस यस श्रीलंका में भी बाकी 8% क्रिश्चियन ने. जो श्रीलंका का रेशो गिवन है ना, इट इज 74%, 18 और 13%. आई विल चेक. और 74, 18 और 7 है ना, 7 और 8, 7 to 8. यस, रेस्ट ऑफ फॉर द क्रिश्चियंस. Okay, sir. ओके, थैंक यू. हैव ए गुड डे बेटा. और योर एग्जाम डेट इज 14 सितंबर इज फाइनल. व्हाट विल बी एग्जाम पैटर्न विल डिसाइड. और जो भी एग्जाम पैटर्न होगा ना, आर यू लिसनिंग ना? सुन रहे हो आप? Yes, sir. बेटा Sir. सुनिए, अभी एग्जाम पैटर्न जो भी होगा आपका, अगर सब्जेक्टिव 50-60 मार्क्स का आता है तो ड्यू टू द कोरोना और ऑनलाइन में हम कितना ले सकते हैं वो हम डिसाइड करके ले रहे हैं. तो आप ये मत सोचना कि सीबीएसई है चेंज द पैटर्न. सीबीएसई ने बोर्ड पैटर्न को वही रखा है, 80+20 इंटरनल और 80 बोर्ड मार्क्स. उसमें कोई चेंजेस नहीं है. आप अपने मन में डाउट क्रिएट मत करना कि कहीं सीबीएसई ने पैटर्न चेंज तो नहीं कर दिया. कुछ भी पैटर्न चेंज नहीं किया है. थैंक्स. हैव ए गुड डे. Thank you, sir. ओके. Thank you, sir.